तो आज हम पढ़ेंगे बी फार्म 5th सेम का मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था रिसेप्टर्स के क्लासिफिकेशन तक। आज हम स्टार्ट करेंगे जो मेन पार्ट है वो SAR ऑफ एंटीहिस्टामाइन। SAR ऑफ एंटीहिस्टामाइन। SAR ऑफ एंटीहिस्टामाइन जो हमें पता है कि SAR ऑफ एंटीहिस्टामाइन देखने से पहले देखने के लिए हमें पहले जानना ज़रूरी है कि जनरल स्ट्रक्चर तो जनरल स्ट्रक्चर होगा ये एक एरोमेटिक ग्रुप X, एरोमेटिक ग्रुप नंबर 2 X के बाद 2 कार्बन का ब्रिज और नाइट्रोजन यह एल्काइल ग्रुप। तो हम इसका नंबरिंग कर देंगे, एरोमेटिक को नंबर देंगे, एरोमेटिक दोनों को नंबर 1, नंबर 2 X, नंबर 3 कार्बन और नंबर 4। तो हम एक एक करके अब डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1 यानी एरोमेटिक ग्रुप के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यह में एरोमेटिक ग्रुप जो है वो सबसे पहले तो एरोमेटिक हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लेंगे कि एरोमेटिक ग्रुप एक्टिविटी, एरोमेटिक ग्रुप इंक्रीजेस द एक्टिविटी। और उसके बाद हम लिख लेंगे कि बहुत जो एरोमेटिक ग्रुप होता है वो फिनॉल हो सकता है, और एक भी फिनॉल और एनी अदर कोई भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो सकता है। हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो सकता है और ये हेटेरोसाइक्लिक ग्रुप एक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट है। इंक्रीजेस द एक्टिविटी। एरोमेटिक ग्रुप नंबर 3 पर पॉइंट नंबर 3 पर लिख लेते हैं कि एरोमेटिक ग्रुप मिथाइल एराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो अब हम लिख लेंगे एराइल ग्रुप के लिए इतना काफ़ी है और एग्ज़ाम के लिए आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम नेचर ऑफ X के लिए लिख लेते हैं। तो X यानी सबसे मेजर एलिमेंट्स, बहुत सारा मेजर एलिमेंट्स जो X का सब्स्टिट्यूट करता है वो हो सकता है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन हो सकता है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन से एक्टिविटी इंक्रीज होता है। एनी अदर ग्रुप अगर ज्वाइन करे तो
decreases the activity, decreases the activity. तो अब हम नंबर 1 पर देख लेते हैं कि नाइट्रोजन को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा। व्हेन x इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू n, तो हम देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। तो हम तो बेसिक एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम स्ट्रक्चर को थोड़ा याद रखने के लिए लिख लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो अगर n को ज्वाइन करते हैं तो ये हो जाएगा इथाइलिन डायमंड डेरिवेटिव। इथाइलिन डायमंड डेरिवेटिव हो सकता है। अब नंबर 2 पर देख लेते हैं कि व्हेन x अगर ऑक्सीजन हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं एग्ज़ाम के लिए, इतना डिटेल्स में हमारे बी फार्मेसी में के लिए ज़रूरी नहीं है। कार्बन ऑक्सीजन, तो अब हम इसके बाद देख लेते हैं कि x की जगह अगर C होगा तो क्या होगा। यह होगा उसका स्ट्रक्चर, इसका नाम है कॉमन नेम अगर हम ले ले तो ये एक मोनो एमाइन प्रोपाइल है। इसके बाद हम देख लेते हैं, इसके बाद हम नंबर 3 देख लेते हैं जो हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड को सब्स्टिट्यूट करके मिलता है, यानी कार्बन कार्बन इथाइलिन चेन। इथाइलिन चेन को हम जो पहले बेसिक यही लिख लेंगे कि इथाइलिन increase activity, और इसके सबसे एक इम्पोर्टेंट नंबर 2 है कि ब्रांचिंग decreases the activity। ब्रांचिंग से एक्टिविटी को डिक्रीज हो जाता है। पर प्रोमिथाजिन एक ग्रुप एक स्ट्रक्चर है जो ब्रांचिंग से एक्टिविटी डिक्रीज नहीं होता। ब्रांचिंग से इंक्रीज होता है एक्टिविटी। अब हम देख लेते हैं नंबर 4 को जो है एमाइन ग्रुप। एमाइन ग्रुप से हम बहुत इजीली जस्ट ये समझ लेते हैं कि अगर 3 डिग्री होगा तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होगा, 2 डिग्री एमाइन ग्रुप होगा तो उससे कम, और 1 डिग्री में उससे भी कम, यानी पावर ऑफ एक्टिविटी।
इसके बाद हम नेक्स्ट को लेक्चर नंबर 3 का एक बेसिक देते हैं। जो लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे जो उसका जो आगे वाला पार्ट है H2 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, और इसके बाद है एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट। एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट उसमें भी बहुत सारा जो क्लासिफिकेशन है वो हम अगले लेक्चर्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे।